Okay, students, so next topic is sexual reproduction. कल के लेक्चर में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था, प्लांट्स में किस तरह से होती है और एनिमल्स में किस तरह से होती है। अब नेक्स्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें पहली बात तो ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, कई ऐसे हैं ऑर्गेनिज्म जिनमें दोनों होती हैं, मतलब एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या हम कहें उसका क्या एडवांटेज है, तो उसमें आप देखिए, दिस इंट्रोड्यूसेस न्यू वेरिएशंस इन प्रोजेनीज। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण जो नई जनरेशन तैयार होती है या जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं अगली जनरेशन के, वो डिट्टो कॉपी नहीं होंगे पेरेंट्स की। ये आपको कल भी हमने बताया था, क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो दोनों के गेमीट्स से मिलकर नई प्रोजेनी तैयार होती है, तो वो कॉपी तो नहीं हो सकती है पेरेंट्स की। ठीक है, उसमें बहुत सी वेरिएशंस आ जाती हैं या बहुत सी चेंजेस आ जाती हैं, विच इज़ नेसेसरी फॉर बेटर adaptation and evolution. So that's why organisms, they prefer, you can say, sexual reproduction in the times of unfavorable conditions. So sexual reproduction is also known as syngenesis या amphimixis. यहाँ पर दो टर्म्स आई हैं। syngenesis, ये आपको कई बार मैंने बताया हुआ है कि सिन का मतलब फ्यूजन होता है बेसिकली, या मिक्सिंग होता है। तो यहाँ पर क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट जो हैं दो मिक्स होंगे आपस में, दैट्स व्हाट इट इज़ कॉल्ड सिनजेनेसिस। दूसरी जो टर्म है दैट इज़ एम्फीमिक्सिस। तो इसमें भी आप देख रहे हो, ये भी आपको बहुत बार बताया हुआ है, एम्फी मीन्स बोथ। ठीक है, और नेचुरली उनकी मिक्सिंग हो रही है, बोथ द गैमीट्स, दैट इज़ मेल एंड फीमेल, both gametes are involved in this case and they fuse together to form the new individual. So that's why amphimixis, syngenesis, ये दोनों टर्म्स भी अगर आप याद रखें तो अच्छा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही यूज़ होती हैं ये, syngenesis भी और amphimixis भी। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिफरेंसेस हैं वो मैंने आपको भेजे हैं क्लिक करके, अदरवाइज़ कुछ बच्चों ने पहले ही लिख लिया था, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पर वही पॉइंट्स रिपीट होंगे, दैट इज़ फ़र्क क्या है कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप जब इस डेफिनेशन को पढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ लिखा है कि इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ईदर बाय द सेम इंडिविजुअल or by different individuals of opposite sex, that is known as sexual reproduction. तो ये क्या चीज़ है, ये तो आप कहोगे कि इसमें तो एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व है फिर तो। ठीक है, तो ये भी कुछ एक केसेस होते हैं, सब में तो नहीं, लेकिन जैसे अर्थवर्म वगैरह अभी आगे आप पढ़ोगे इसके बारे में, कि कई बार क्या होता है कि सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल मेल गैमीट भी बना सकता है और फीमेल भी, दोनों सेम ही बॉडी में बनते हैं। तो वैसे भी कुछ केसेस हो सकते हैं, अदरवाइज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स, मेल अलग होगा फीमेल अलग। तो एनीवेज, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स और उनके फ्यूजन से जो नेक्स्ट जनरेशन तैयार होती है, इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज इन्वॉल्व। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ऑफस्प्रिंग्स जो बनते हैं इसमें, वो ना तो अपने पेरेंट्स की कॉपी होते हैं, ना ही वो आपस में एक दूसरे की कॉपी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये लंबा, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस और कॉम्प्लेक्स भी है साथ ही साथ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसके फ़ायदे क्या हैं, कि इससे एक तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या हम कहें वेरिएशंस आती हैं ना, चेंजेस आती हैं अगली जनरेशन में, और ऐसा कई जनरेशन्स तक चेंजेस आते आते क्या होता है, फिर अल्टीमेटली इवोल्यूशन होता है। तो ये भी हालांकि आपका अलग से टॉपिक है इवोल्यूशन के ऊपर, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर किस में होती है, हायर प्लांट्स और एनिमल्स में, या आप कह लीजिए जो मल्टी सेल्यूलर हैं। कल जैसे हमने अमीबा, प्लाज्मोडियम वगैरह या ईस्ट वगैरह देखा, यूनिसेल्यूलर थे, तो उनमें ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। बट यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ज़्यादातर आपको हायर एनिमल्स और प्लांट्स या मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगी। नाउ
रिप्रोडक्शन या हम कहें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होती है ऑर्गेनिजम्स में, जब वो एक पर्टिकुलर एज अटेन कर लेते हैं या एक पर्टिकुलर लेवल अटेन कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि उसकी रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो गई है। उससे पहले तक क्या कहते हैं हम उसको, जुवेनाइल फेज, एनिमल्स के केस में, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप इसको इस तरह से डिवाइड करना चाहो 3 फेजेस में, तो एनिमल्स जो हैं दे शो 3 फेजेस। जब तक रिप्रोडक्टिव स्टेज नहीं आती है उनकी, उस फेज़ को जुवेनाइल फेज़ कहते हैं। उसके बाद जब वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाता है तो उसको रिप्रोडक्टिव फेज़ कहते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज़ ख़त्म हो जाती है और फिर ओल्ड एज कह लीजिए या सेनेसेंट फेज़ उसको कहते हैं। तो ये 3 फेजेस देखने को मिलती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। एनिमल्स हैं तो उस केस में जुवेनाइल वर्ड यूज़ करते हैं। प्लांट्स के केस में हम वेजिटेटिव फेज़ कहते हैं इसको। प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है, जैसा आपको बताया हुआ है कि जब तक फ्लावर्स नहीं लगेंगे, क्योंकि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर्स हैं, तो जब तक फ्लावर्स नहीं लगते हैं किसी भी प्लांट में तब तक वो सिर्फ वेजिटेटिवली ग्रो करता है, यानी उसमें नई ब्रांचेस आती हैं, नए लीव्स आते रहते हैं, वो उसकी वेजिटेटिव फेज़ कहलाती है। जब उसमें फ्लावर्स लग जाते हैं तो फिर उसकी रिप्रोडक्टिव फेज़ शुरू हो जाती है, और फिर फ्लावर्स में पॉलिनेशन होगा, फ्रूट फॉर्मेशन होगी, और जब प्लांट जो है अल्टीमेटली ओल्ड एज में आ जाता है तो उसके बाद उसकी सेनेसेंट फेज़ या आप इसको एजिंग फेज़ कह सकते हो, तो वो शुरू हो जाती है, ओल्ड एज, एंड आफ्टर दैट द ऑर्गेनिज्म डाइज। तो ये 3 फेजेस हैं बेसिकली। एनिमल्स में बोलेंगे जुवेनाइल, प्लांट्स में बोलेंगे वेजिटेटिव फेज, दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरी होती है सेनेसेंट फेज या ओल्ड एज। सो ये 3 टर्म्स भी अगर आप याद रख सकें। देन नेक्स्ट इज, अब बारी बारी से पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होती है वो देख लेते हैं, और उसके बाद एनिमल्स में। जैसा हमने अभी आपको 3 फेजेस जो बताई मैंने, इसमें अगर आप देखें ये तीनों फेजेस किसी भी प्लांट में, ज़्यादातर प्लांट्स में देखने को मिल जाती हैं, अगर आप अपने आसपास भी देखोगे, ठीक है। कुछ ज़्यादातर प्लांट्स जो है ना पहले वेजिटेटिवली ग्रो करते हैं, फिर उनमें फ्लावर्स आते हैं, और अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद जब फ्रूट फॉर्मेशन होगी उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं प्लांट्स। तो ज़्यादातर तो यही साइकिल चलता है, जितने भी आप कह लीजिए कौन से प्लांट्स, एनुअल्स और बाइएनियल्स। अब ये टर्म्स भी +1 में आपने किए हैं। एनुअल्स वो प्लांट्स होते हैं जिनका 1 साल का लाइफ साइकिल होता है, बाइएनियल्स वो होते हैं जिनका 2 साल का लाइफ साइकिल होता है। तो ऐसे प्लांट्स में तो आपको ये 3 स्टेजेस क्लियरली दिखती हैं, राइट। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें ऐसा नहीं देखने को मिलता, या हम कहें जो अपनी पूरी लाइफ में एक ही बार जिनमें फूल और फल लगेंगे। जैसे कि बैम्बू है, इसमें आपने एक एग्जांपल ये याद रखना है। बैम्बू जो है पूरी लाइफ टाइम में अगर 50 साल भी वो रहता है तो उसमें एक ही बार फूल लगते हैं, और उसके बाद वो ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से एक ये जो प्लांट है स्ट्रॉबिलेंथस, नील कुरंजी इसको कहते हैं, ये साउथ में बहुत मिलता है, और इसमें भी क्या होता है कि हर 12 साल में फूल लगते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और एक आधी बार PMT में भी आ चुका है, ये नीट में, सॉरी। तो नील कुरंजी या स्ट्रॉबिलेंथस इसका साइंटिफिक नेम है। तो दिस इज़ फाउंड बेसिकली कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में, एंड इट फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स, ठीक है। 12 साल में एक बार ही इसमें फूल लगते हैं। तो ऐसे भी हैं कुछ प्लांट्स। नाउ सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, या प्लांट्स में जो हम कह रहे हैं कि दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, और उसके लिए हम कह रहे हैं उनमें फ्लावर्स होते हैं, ये बात है एक्चुअली हायर प्लांट्स की, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स की। नेचुरली फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म्स। लेकिन अगर छोटे प्लांट्स की बात करें, जैसे मान लो एल्गी है, या यहाँ पर मार्केंशिया आप देख रहे हो, इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, राइट, बट इनमें फ्लावर्स तो नहीं होते, ठीक है। एनी हाउ जो भी मेल गैमीट या फीमेल गैमीट इनमें बनता है, उसके हिसाब से यहाँ पर 2 टर्म्स आपने याद रखनी है। जैसे अगर आप
इस प्लांट को देखिए, दिस इज़ एल्गी एक्चुअली, कैरा है इसका नाम। ये पौधा है और इसके एक हिस्से को इन्होंने यहाँ पर बड़ा करके दिखाया हुआ है, ठीक है, इसको एनलार्ज करके दिखाया है। तो ये बता रहा है कि ये सेम प्लांट है जिसमें ऊगोनियम या फीमेल सेक्स ऑर्गन भी बन रहा है और वहीं पे एंथ्रीडियम या मेल सेक्स ऑर्गन भी बन रहा है साथ साथ। तो एक ही प्लांट में दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, गैमीट्स भी बनते हैं यहाँ। तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनको क्या कहते हैं हम, क्योंकि एक ही प्लांट में दोनों है ना, तो मोनो, राइट, मोनोशियस। एक ही प्लांट में जब दोनों मेल फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट हो तो उसको मोनोशियस बोलते हैं। या फिर होमोथैलिक, होमोथैलिक भी याद रख सकते हो आप, होमो मीन्स सेम, राइट, सेम ही प्लांट के ऊपर या सेम ही थैलस के ऊपर दोनों चीज़ें। क्योंकि एल्गी में आपको मैंने बताया हुआ है कि हम प्लांट नहीं कहते हैं, इसको थैलस कहते हैं। तो होमो मीन्स सेम, सेम थैलस के ऊपर दोनों मेल फीमेल पार्ट्स हैं, तो दिस इज मोनोशियस कंडीशन। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने कहा कैरा एल्गी है, कुकुरबिटा यानी कि कद्दू, कोकोनट, पाम एक्सेट्रा, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ जैसे मार्केंशिया का अगर आप एग्जाम्पल लो तो मार्केंशिया में क्या है, अलग अलग थैलस के ऊपर, जैसे ये मेल थैलस है, यहाँ पर मेल गैमीट्स तैयार होते हैं, ये फीमेल थैलस है, इसके ऊपर फीमेल गैमीट्स तैयार होते हैं। तो ऐसी कंडीशन जहाँ अलग अलग थैलस के ऊपर देखो तो हिट्रोथैलिक कहेंगे उसको। या फिर डायोशियस, डाई मीन्स टू, यानी कि दो इंडिविजुअल्स हैं अलग अलग, मेल इंडिविजुअल अलग है, फीमेल इंडिविजुअल अलग है, तो इसको डायोशियस कंडीशन कहते हैं। तो ये दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, मोनोशियस क्या होता है और डायोशियस क्या होता है। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, मोनो मीन्स वन, यानी एक ही सेम इंडिविजुअल में दोनों मेल फीमेल ऑर्गन्स हों। डायोशियस मीन्स, डाई मीन्स टू, यानी कि दो इंडिविजुअल्स हैं अलग अलग, मेल अलग है, फीमेल अलग है। तो लोअर प्लांट्स की बात की हमने, ये है ना, क्योंकि ये ब्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल है, ये एल्गी का एग्जाम्पल है। हायर प्लांट्स या हम कहें एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो उसमें आपको पता ही है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है उसका, फ्लावर। अब फ्लावर का तो स्ट्रक्चर +1 में डिटेल में आप कर चुके हो। फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, जिनमें यानी कि मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन हो, यानी कि स्टेमन और कार्पल दोनों हो एक ही फ्लावर में, तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, जैसा कि ये है। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि एक फ्लावर में सिर्फ स्टेमन है और कार्पल नहीं है, तो उसको स्टेमिनेट फ्लावर कहेंगे। या ये भी हो सकता है कि उसमें सिर्फ कार्पल है या पिस्टल है, फीमेल पार्ट, और स्टेमन नहीं है, तो वो फीमेल फ्लावर या पिस्टिलेट फ्लावर कहलाता है, ठीक है। ऐसे फ्लावर्स को यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलेंगे ना फिर, क्योंकि उनमें एक ही ऑर्गन है, या तो वो मेल फ्लावर्स हैं या तो वो फीमेल फ्लावर्स हैं। नाउ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के केस में अब दोबारा से देखो आप, यही टर्म्स आएंगी। जैसे मान लो पपीते का जो प्लांट होता है ना, पपाया में क्या है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, राइट, यहाँ एग्जांपल आप देख लोगे, यानी मेल फ्लावर्स अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं। लेकिन फिर बात आती है कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में हो सकते हैं और अलग अलग पे भी हो सकते हैं। तो पपाया में ये अलग अलग प्लांट पे होते हैं, यानी कि वही डायोशियस कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं और अलग अलग पेड़ पे हैं, यानी कि मेल फ्लावर्स वाला पेड़ अलग है, फीमेल फ्लावर्स वाला पेड़ अलग है, तो उसको डायोशियस कंडीशंस बोलते हैं, जो पपाया में देखने को मिलती है। या इवन आप अगर शिमला में अपने आसपास देवदार के पेड़ों पे देखोगे ना, जैसे, तो इसमें अगर मेल कोन्स और फीमेल कोन्स आप देखिए तो एक ही ट्री में आपको दोनों देखने को मिल जाते हैं, तो उस कंडीशन में फिर उसको क्या बोलेंगे, मोनोशियस, ठीक है, सेम ही पेड़ के ऊपर दोनों हैं। तो ये टर्म्स मोनोशियस और डायोशियस ये आपने याद रखनी है।